कोहरा दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा भारत जानता है। कड़कती हुई ठंड में दिल्ली बहुत खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर अगर क्या हो ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो कि आपकी जिंदगी पलक झपकते ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते हुए पॉल्यूशन से तंग आ गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन पहले ही उन्होंने कैब बुक की और सुबह 4 बजे ही वहां से निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज का था। कुछ ही देरी में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना घना था कि उसके आगे रोड दिखलाई ही नहीं दे रही थी। जावेद ने नोटिस किया कि उसका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। जावेद को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से थोड़ा घबरा रहा है। तभी जावेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया आप टेंशन मत लो, आराम से गाड़ी चलाओ और कोहरे में धीरे से गाड़ी को निकाल लो। तभी उस ड्राइवर ने जावेद को देखा और एक सहमी हुई आवाज से कहा, मेरी आपसे विनती है कि कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़कियां बंद ही रखना। कुछ भी हो जाए भूल कर भी मत खोलना। वो ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि जाविन और उसकी दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके पर है वहां पर कभी भी कोहरा नहीं आता और जब कभी भी ऐसा कोहरा आता है तब वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। जावेद और उसके दोस्तों को ड्राइवर के बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ड्राइवर की बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे आगे की ओर गाड़ी को चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे जरा सी भी सांस नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात भूल गई और गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी सी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स में रिया ने जब देखा कि कोहरा गाड़ी के अंदर आ चुका है तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा अब कोई भी नहीं था। रिया की सांस वहीं अटक गई। जावेद, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप ही आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी। जोर लगाने के बाद भी गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा था। तब वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी थोड़े ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और गाड़ी का लॉक अपने आप ही खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से उतरकर बिना कुछ सोचे समझे भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में थोड़े ही दूर पर एक काली सी परछाई दिखी जो एक बहुत बड़े से आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए अब उस आदमी की ओर भागने लगी और भागते हुए उसने देखा कि वो उस परछाई के पास पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर कैसे भी रिया ने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट का लंबा काला सा साया था। लंबे काले सायों को देखकर रिया पूरी तरीके से कांपने लगी
और तभी अचानक से रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो जोर से नीचे गिर पड़ी। और जावेद, रवि, रिया और वो ड्राइवर अभी भी उसी गाड़ी के अंदर थे। रिया ने जैसे ही वो खिड़की खोली थी वो बेहोश हो गई थी और ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से खिड़की बंद करने को कहा। जावेद और रवि रिया की हालत को देखकर उसे जगाने की काफी कोशिशें कर रहे थे, पर ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की तुम्हें नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। जावेद को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि एक मेडिकल इमरजेंसी पर वो ड्राइवर अभी भी झूठी कहानी की पट्टियां चढ़ा रहा है। जावेद बस कैसे भी वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था। जावेद ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा। ड्राइवर ने भी जावेद की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पैर दबा दिया और तभी थोड़े ही देर में गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को वहीं पर रोक दी। अब जावेद और रवि की सांसें वहीं पर अटक गई थीं। जावेद गाड़ी से तुरंत उतरकर उस लड़की को देखने के लिए भागा। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी हालत में पड़ी हुई थी। जावेद ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसको पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ लड़की कोई और नहीं बल्कि जावेद की दोस्त रिया थी। जावेद को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रिया तो उसके साथ अभी गाड़ी में थी। जावेद दोबारा से दौड़कर गाड़ी के पास गया और उसने देखा कि अब तो पूरी गाड़ी ही खाली थी। गाड़ी के अंदर अब कोई भी नहीं बैठा था। जावेद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी जावेद ने रिया को उठाया और गाड़ी के अंदर रखा और ड्राइवर सीट पर बैठकर खुद गाड़ी को चलाने लगा। जावेद उस घने कोहरे में अब तेजी से बस गाड़ी चला रहा था और तभी उस गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला सा साया आ गया और जावेद का गाड़ी के स्टीयरिंग पे से कंट्रोल बिगड़ गया और गाड़ी रोड के किनारे उतरकर एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई हालत में मिली, जिसमें ड्राइवर, रवि, जावेद और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन जावेद के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा जिसकी वजह से अब उसे हर कहीं वो गहरा काला साया ही नजर आता है। अगली बार जब कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।